क्यों मार रहा है उसे? सबको ले जाके बंद कर दूंगा हवालात में। हवलदार, हम लोग बुला के आदमी। ज्यादा होशियारी की तो पुलिस स्टेशन घसीटते ले जाऊंगा तुझे और घुसकर मारूंगा तुझे। देख लूंगा। देख लूंगा सबको। किधर जाता है? होशियारी का कोई भी बीच में आएगा तो फोड़ डालेगा सबको। सब रहने दे बेटा, छोड़ दे इसे। कानून इससे निपट लेगा। कानून कमजोर हो चुका है पिताजी। अब इन लोगों की गुंडागिरी को खत्म करने के लिए मुझे गुंडा बनना पड़ेगा। शंकर बीच में आया था, उसने तुझ पर हाथ उठाया। अरे गुंडा बनना कोई खाने का काम नहीं, चाकू के साथ साथ दिमाग भी लड़ाना पड़ता है। चल जा नाटा, शंकर की बहन को उठा ले। लड़की को देख के हीरो बनता है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे मैं। ये भागता कहां है? देखना है तो अभी देख। जाने दो उसे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्र की बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि इस वीराने में क्या कर रही हो?
मैं तो कॉलेज जा रही थी, लेकिन ये गुंडा मुझे यहाँ उठा के ले आया। वैसे तुम कौन हो? मेरा नाम गुलशन है। तुमने मेरी इज्जत बचाई। तुम बहुत अच्छे हो। तुम भी बहुत खूबसूरत हो। वाह गुलशन वाह, तूने गीता को अपने जाल में फंसा ही लिया। घुस गया तू उसके दिल की खाली खोली में। अब शादी करेगा तू उससे, लेकिन हनीमून मनाएगा मेरा छोटा भाई चुटिया। भैया ये कैसे हो सकता है? मैं तो गैस का वो सिलेंडर हूं जो एकदम खाली है, फिर गैस के चूल्हे से आग कैसे निकलेगी? मैं हनीमून कैसे मनाऊंगा? मनाएगा, तेरे अंदर आग भर देगी ये गोली। फिर तू फाड़ देगा उसकी चोली। माँ, तू जा और जल्दी से उठा दे उसकी डोली। गुलशन, मेरी बहन का ख्याल रखना। आप कोई चिंता मत कीजिए, गीता के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। जा बहन, चलो। टिंकू, गीता को छोड़कर आ। भैया भैया, जो आपने मुझे गोली खिलाई है ना, वो पेट के अंदर जाकर आग की होली खेल रही है। तूफान मचा हुआ तूफान। भैया ये तूफान बाहर कब निकलेगा? अरे चुटिया, ये तूफान बहुत जल्द बाहर निकलेगा। बस अभी गुलशन आता होगा गीता को लेकर, फिर तू उसे कांटों में घसीट घसीट कर मारना। वो देख आ गया गुलशन। गुलशन, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? जहां तुझे जाना है जा। अरे ये तो मर गई। उई माँ, अब क्या करूं? इसकी लाश को जंगल में फेंकाता हूं। गीता! गीता! भैया 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 भैया, अरे भैया मुझे बचाओ भैया, अरे बुला भैया मुझे बचाओ, बचाओ मुझे भैया, भैया 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 मुझे बचाओ ना भैया। वो शंकर मुझे बोलता है कि मैंने उसकी बहन की इज्जत लूटी है। इज्जत लूटना बुरी बात है क्या? मैं देखता हूँ। भैया वो आ गया भैया, रुको। छोड़ मुझे, इसने मेरी बहन को मारा है। कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अच्छा, तो तू ही वो दीवार है जिसकी आड़ में ये लोग कोहराम मचा रहे हैं। तेरी बहन तो मर चुकी, अब तू क्या चाहता है? तेरा बाप अकेला रह जाए, रिटायर्ड होने के बाद सड़कों पर भीख मांगता फिरे? अरे तेरी ने कम से कम उसकी हालत पर तो रहम कर। एक गरीब बेचारा ईमानदार हवालदार, उसकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आंसू बनकर अपने आंखों से टपक पड़ूं। इस मक्कारी भरी हमदर्दी की वजह जान सकता हूँ? ये हमदर्दी इसलिए है कि हम तुझे खिलौना समझते हैं, और तुझे जलता भुनता देखकर हम इस तरह खुश होते हैं जिस तरह कुछ शैतानी टाइप के बच्चे अपनी गुड़िया के हाथ पैर तोड़कर ताली मारते हैं। अगर तू मर गया ना, तो हम किसको देखकर कहकाए लगाएंगे? और फिर किसके आंसुओं से दिवाली के दीपक जलाएंगे? इसलिए तुम्हारे मरने का डेट अभी तक फिक्स नहीं किया है हमने। हाँ, और शंकर, तू हम लोगों के लिए वो कॉमेडी फिल्म है जिसका एंड बहुत ट्रेजिक है। और अब घर जाके राम राम कर, वरना हम इतिहास बदल देंगे। कल राम ने रावण को मारा था, आज हम सभी रावण मिलकर तुझे मार डालेंगे। अरे इतिहास बदलने वाले का नाम कभी इतिहास में नहीं होता है, क्योंकि इतिहास पत्थर की लकीर होती है। उसे मिटाने वाला ऐसे मिट जाता है जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुआ हो। और हाँ, जिस तरह ट्रेन के आने पर स्टेशन कांपने लगता है ना, उसी तरह मेरे खौफ का बुखार तुम सबको कांपने पर मजबूर कर देगा।
ये मेरा वादा है और उस धुएं की कसम है जो मेरी बहन की चिता से निकलने वाला है। जानता हूं बेटा, तेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है, मगर मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं बेटा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे। पिताजी, उन लोगों ने मेरी रेशम जैसी बहन को कांटों में घसीट घसीट कर मारा है। मैं भी उन लोगों को इस बेदर्दी से काटूंगा कि मरने के बाद भी उनकी बोटियां दर्द से तड़पती रहेंगी। नहीं बेटे, वो लोग बहुत खतरनाक हैं, गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। लंबू आटा बहुत बड़ा गुंडा था, लेकिन बुल्ला ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। वो लोग जुल्म का वो नर्क है जिसके सामने तू सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी है बेटा। चिंगारी ने ही नरक को जन्म दिया है पिताजी। अब आप देखना, मैं उन लोगों की गुंडागिरी को मौत की वो वर्दी पहनाऊंगा जिसे कफन कहते कफन। भैया, शंकर के सीने में तो आग लगी हुई है। हमने गीता को तो मौत का कफन पहना दिया, लेकिन अगर शंकर ने कुछ किया तो क्या होगा? उसका बाप तो पुलिस में है, पुलिस में। अरे उसका बाप तो मामूली सा हवलदार है चुटिया, और एक मामूली से आदमी की बात कौन सुनेगा? इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है राम सिंह? आपको पता है मेरी बेटी का खून हो गया है इंस्पेक्टर साहब। आप ये भी जानते हैं कि वो खून किसने किया है? आप उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब, क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिसके बल पर मैं उसे अरेस्ट कर सकूं? इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाहों के खिलाफ सबूत पैदा कर लेते हो और गुनहगारों के लिए सबूत मांगते हो। लगता है बुल्ला का थूक चाटा है तुमने, पेशाब पिया उसका। मार ले, मार ले, जी चाहे मार ले, लेकिन बता देता हूं तेरी ये बड़वागिरी चलेगी नहीं इंस्पेक्टर। कानून की वर्दी पहनकर गुंडागर्दी की पैरवीदारी करता है तो बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। चला जा, चला जा, तू मरता मर जाएगा मगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बुल्ला भाई का हाथ है मेरे सर पे। अगर उसका एक हाथ तेरे सर पर है तो रख दे उसका दूसरा हाथ अपनी बेटी की कमर पर, सुला दे अपनी बहन को उसके बिस्तर पर। तूने मेरी बेटी और बहन को गाली दी है। अगर तूने अपनी मरी हुई बेटी को जलाया नहीं होता तो मैं उस मरी हुई छोकरी को भी नहीं छोड़ता। अब एक बात समझ ले, मैंने बहुत रोका है अपने बेटे शंकर को, बहुत रोका है। अब नहीं रोकूंगा, नहीं रोकूंगा उसे। मरेगा, तू भी मरेगा और बुल्ला भी मरेगा, सब मरोगे, सब मरोगे तुम। मैं तो जब मरूंगा मरूंगा, लेकिन आज तू जरूर मरेगा।